गांव के एक कोने में एक छोटी सी किराने की दुकान है। उस दुकान की मालकिन है राधा। वह अकेली माँ है। उसके दो छोटे बच्चे हैं, अंश और गुड़िया। पति की मृत्यु के बाद उसने बहुत संघर्ष करके यह दुकान संभाली है। गांव वाले उसकी ईमानदारी और मेहनत की बहुत तारीफ करते हैं। एक दिन गांव में एक नया आदमी आता है, नाम है अर्जुन। करीब 28 से 30 वर्ष का, शांत और गंभीर स्वभाव का। वह कहता है कि उसे कुछ दिन के लिए गांव में रहना है। वह गांव के मंदिर के पुजारी से मिलता है और वहीं ठहरने की अनुमति लेता है। अर्जुन धीरे धीरे गांव में लोगों से मिलने लगता है। वह कुछ अजीब बातें करता है। जैसे किसी से मिलता है तो कहता है, तुम अब भी वैसे ही दिखते हो जैसे पहले जन्म में थे। या किसी घर के सामने खड़े होकर कहता है, यह मेरा घर था, यहीं मैं पला बढ़ा था। गांव वाले पहले तो इसे मजाक समझते हैं, पर जब अर्जुन कुछ ऐसी बातें बताने लगता है जो कोई बाहरी नहीं जान सकता, जैसे राधा की दुकान के पीछे की टूटी ईंट या स्कूल के मैदान में गड़े पुराने पत्थर की कहानी, तब सब चौंक जाते हैं। राधा भी अर्जुन से मिलती है। अर्जुन उसे देखकर कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, तुम राधा हो ना? मैं जानता हूं तुम्हें। तुम मेरी पत्नी थीं पिछले जन्म में। राधा पहले तो हंस देती है, लेकिन अर्जुन उसे कुछ ऐसी बातें बताता है जो सिर्फ राधा और उसके मरे हुए पति को पता थीं, जैसे राधा की शादी में पहना गया पीला लहंगा या उसके बेटे अंश के जन्म के समय की रात का तूफान। राधा का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसे यकीन नहीं होता, लेकिन दिल के अंदर एक हलचल होती है। अर्जुन मंदिर के पुजारी से कहता है कि वह यहीं कुछ समय रहकर सब कुछ याद करने की कोशिश करेगा। उसे यकीन है कि वह इस गांव से जुड़ा है और किसी खास मकसद से पुनर्जन्म लिया है। कुछ दिनों में अर्जुन गांव के बुजुर्गों से मिलता है, रामू काका, जिनकी आंखें कमजोर हैं पर याददाश्त तेज है। अर्जुन उनसे कहता है, काका, आपको याद है ना जब हम बरसात में छत पर पतंग उड़ाया करते थे? काका उसे गौर से देखते हैं और धीरे से कहते हैं, तू मोहन है क्या? वही मोहन जो 20 साल पहले चला गया था। गांव में अब चर्चा फैल जाती है कि अर्जुन दरअसल मोहन का पुनर्जन्म है, राधा का मृत पति। कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ नहीं। राधा के मन में उथल पुथल मच जाती है। क्या वाकई अर्जुन वही है? अगर है तो अब क्या? एक दिन अर्जुन राधा के घर आता है और पुराने स्टोर रूम को देखने की जिद करता है। वह वहां जाता है, दीवार पर हाथ रखता है और कहता है, यही मैंने वो चाबी छिपाई थी, हमारे पुराने संदूक की चाबी। और जैसे ही वह ईंट हटाता है, वहां सच में एक जंग खाई चाबी मिलती है। राधा की आंखें भर आती हैं। उसके सामने अब सवाल है, क्या वह अपने वर्तमान को पीछे छोड़कर अतीत से जुड़ने को तैयार है? मैं यहाँ क्यों आया हूँ, ये अभी भी नहीं जानता। पर हर मुलाकात, हर जगह मुझे मेरे अतीत की ओर खींच रही है। क्या यही पुनर्जन्म का मकसद है, अधूरी कहानी को पूरा करना?